हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, हमारी थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, जो कि कहती है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दैन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करी है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। इसलिए नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये समझने के लिए, वो तो मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एक बार। मैंने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो चैप्टर आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। जैसे दो लाइन है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा ए, ये किसका अपोजिट है, बी का, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ऐसे ये जो एंगल बन रहा है सी, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल, डी, तो सी इक्वल टू डी हो जाएगा। ये होता है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब फिर से हमारे जो थ्योरम है प्रूफ करने के लिए हम डायग्राम को एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, नेम इट एज ए, बी, सी एंड डी। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऊपर। तो गिवन है हमें, सबसे पहले जब भी आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन आए ना तो आप उसमें से देखिए आपको गिवन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ जाते हैं ना तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि आगे कैसे होने वाला है। तो देखो गिवन है हमें टू लाइन्स AB and CD which intersect at O, का इंटरसेक्ट हो रही है O पर, और हमने टू प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल AOC है, दिखा देती हूँ मैं, एंगल AOC है किसके इक्वल है, एंगल DOB के। ठीक है, ऐसे ही कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर भी। दूसरा एंगल जो हमारा AOD है इधर, ये किसके इक्वल है, हमारा BOC के। ठीक है, कलर से पता लगे जो सेम कलर वाले हैं हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो टू प्रूफ करना है हमने, एंगल AOC किसके इक्वल है, हमारा एंगल DOB के। वेयर एज दूसरा प्रूफ करना है हमने, एंगल AOD हमारा किसके इक्वल है, एंगल BOC के। क्लियर। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन और टू प्रूफ लिख दिया है, प्रूफ करेंगे। तो अब इसमें हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारे पास कोई लाइन है, इसके ऊपर से कोई रे जा रही है, तो जो हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, जैसे A और B, तो जो A प्लस B है किसके इक्वल होंगे, ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ये है हमारा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सॉरी, वो मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए बार बार ऐसे हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर डैट। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लाइन लेंगे हम, ऑन लाइन CD लेके चलते हैं, CD को कंसिडर करते हैं। CD ये रहा, देखो CD हमारी लाइन है, ये एक रे जा रही है जिसके ऊपर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, 180 डिग्री के। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा एंगल AOC प्लस एंगल AOD किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। साथ में रीज़न भी लिख देंगे, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब ऐसे ही हम हमारी दूसरी लाइन पर लेके जाएंगे।
इससे हमने लाइन ली इस बार ए बी पर ये एक रे जा रही है जहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं जिनका सम किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर 180 डिग्री के। तो वही लिखेंगे, नाउ ऑन लाइन ए बी क्या होगा हमारे पास, एंगल ए ओ डी, एक एंगल तो ये बन रहा है ए ओ डी, दूसरा एंगल ये बन रहा है हमारा डी ओ बी। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी किसके इक्वल होगा ये 180 डिग्री के, किससे, बाय लीनियर पेयर। नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट एंड नेम इट एज इक्वेशन सेकेंड। अब दूसरा दोबारा ले लेते हैं। अब देखिए, पहले हमने ये लिया, ये वाली रे को कंसीडर किया, फिर इस वाली रे को कंसीडर किया, ये लिया, अब इस वाली रे को कंसीडर करेंगे, 3 बार ध्यान रखना। तो हम ये लेंगे, कौन सी लाइन है, सी डी लेते हैं, ऑन लाइन सी डी देख लेते कौन कौन से एंगल हैं, डी ओ बी है और दूसरा है बी ओ सी। क्या है, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, किससे, अगेन बाय लीनियर पेयर। बस अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है थ्योरम, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो 1 एंड 2 में क्या है हमारे पास, ये हमारा पूरा दोनों प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल है, ऐसे ही ये भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। हमने जो है 5th चैप्टर में पढ़ा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अनदर। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू सी हो जाता है। तो उसी तरीके से ये अगर दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू में एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी। अब ए ओ डी दोनों में कॉमन है, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये दोनों सेम टर्म है और दोनों के ही पास प्लस का साइन है और इक्वल टू से इधर उधर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब इक्वल टू से आपको, जब इक्वल टू बीच में लग रहा हो और ऐसे साइड साइड वाली टर्म कैंसिल करनी हो ना, तो दोनों का सेम साइन होना ज़रूरी है। अगर सेम साइन नहीं होगा, एक के पास प्लस एक के पास माइनस होगा, तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एंगल डी ओ बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे, फर्स्ट एंड सेकंड लिया है, अब हम लेंगे 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो चुका। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सेम प्रोसेस, 2 एंड 3 में क्या, ये भी हमारा किसके इक्वल है 180 डिग्री के, तो आपस में भी इक्वल होगा। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू में एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। अगेन वही कॉन्सेप्ट, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू में, 1 सेकेंड, इज इक्वल्स टू में एंगल बी ओ सी। सेकेंड क्या प्रूव करना था, ए ओ डी इज इक्वल्स टू में बी ओ सी, तो ये हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल से होते हैं इक्वल होते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको लिख के बता रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे लिख लेना, नहीं तो आप इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है। देयरफॉर द वर्टिकली opposite एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दी है, ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें
देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट एड्रेस कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारी 6.1। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।